प्रताप मेंशन के बाहर का नजारा किसी खौफनाक बुरे सपने से कम नहीं था। आसमान में चमकने वाला चांद आज सफेद नहीं बल्कि खून की तरह सुर्ख लाल हो चुका था। रक्त पूर्णिमा की वो रात आ चुकी थी जिसका इंतजार सदियों से था। मेंशन के चारों तरफ हजारों की तादाद में सपेरे, अघोरी और काले जादू के तांत्रिक खड़े थे। उनके हाथों में जलती हुई मशालें, त्रिशूल और जहरीले हथियार थे। उनका लीडर महातांत्रिक भैरव, जिसके चेहरे पर भस्म लगी थी और आंखों में लालच की आग थी, मेंशन के मेन गेट के सामने खड़ा जोर जोर से हंस रहा था। भैरव आसमान की तरफ देखते हुए बोला, लाल चांद निकल आया है। आज वो नागमणि उस शहरी बाबू के शरीर को फाड़कर बाहर आएगी। रुद्र प्रताप सिंह, बाहर आ। मौत तेरे दरवाजे पर खड़ी है। आज तू हमसे बच नहीं पाएगा। तभी प्रताप मेंशन का भारी लोहे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। सामने रुद्र प्रताप सिंह खड़ा था। आज उसने कोई महंगा सूट नहीं पहना था बल्कि एक काले रंग की शर्ट थी जिसके बटन खुले हुए थे। उसकी आंखों में एक खौफनाक और अमानवीय लालटेन जैसी चमक थी। उसके ठीक पीछे विशाखा खड़ी थी जो आज अपने असली इच्छाधारी नागिन रूप के करीब थी। उसकी आंखें पूरी तरह सुनहरी हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। रुद्र ने गरजते हुए कहा, मेरी मौत का इंतजार करने वालों, आज मैं तुम्हें तुम्हारी ही चिता की आग दिखाऊंगा। जो भी विशाखा और इस नागमणि की तरफ आंख भी उठाएगा, रुद्र प्रताप सिंह उसकी आंखें निकाल लेगा। भैरव जोर से हंसा। अरे बेवकूफ इंसान, तू जिस नागिन को बचा रहा है वो तेरी ही जान की दुश्मन है। 100 साल पहले तूने ही उसे मारा था। आज हम तुझे मारकर वो नागमणि ले लेंगे और इस नागिन को हमेशा के लिए भस्म कर देंगे। हमला करो। भैरव के आदेश देते ही हजारों सपेरे और तांत्रिक मेंशन की तरफ टूट पड़े। रुद्र एक खूंखार शेर की तरह उन पर झपटा। कल रात विशाखा की दी हुई प्राण शक्ति ने रुद्र को एक आम इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर बना दिया था। एक तांत्रिक ने रुद्र पर तलवार से वार किया, लेकिन रुद्र ने अपने हाथों से वो तलवार पकड़कर उसे बीच से तोड़ दिया और एक ही घूंसे में उस तांत्रिक को 20 फीट दूर हवा में उछाल दिया। दूसरी तरफ विशाखा ने भी अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था। वो हवा में उड़ते हुए सपेरों पर कहर बनकर टूट रही थी। उसकी जहरीली फुफकार से ही दुश्मन जमीन पर गिरकर तड़पने लगते थे। विशाखा तांत्रिकों को पकड़कर उन्हें कई फुट दूर फेंक रही थी या तो अपने जहर से मार रही थी। खून खराबा और चीख पुकार से पूरा प्रताप मेंशन गूंज उठा था। रुद्र बिना अपनी परवाह किए सिर्फ और सिर्फ विशाखा की तरफ आने वाली हर वार को अपने सीने पर ले रहा था। विशाखा रुद्र को बचाते हुए कहती है, रुद्र पीछे हटिए, ये काले जादू वाले हैं, इनके हथियारों पर भस्म लगी है, ये आपको मार डालेंगे। रुद्र हांफते हुए एक दुश्मन की गर्दन मरोड़ते हुए कहता है, एक बार मार चुका हूं तुम्हें विशाखा। आज अगर तुम्हारी हिफाजत करते हुए मेरी जान जाती है तो ये मेरा प्रायश्चित होगा। भैरव समझ गया कि इन दोनों को अलग अलग हराना नामुमकिन है। उसने अपनी झोली से एक काली भस्म निकाली और कुछ खौफनाक मंत्र पढ़कर उसे विशाखा की तरफ फेंक दिया। भस्म हवा में उड़कर विशाखा के ऊपर गिरी। विशाखा के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। वो भस्म इच्छाधारी नागिनों के लिए तेज जहर की तरह थी। विशाखा की सुनहरी आंखें धुंधली पड़ने लगी और जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी ताकत खत्म हो रही थी। अब तेरा खेल खत्म नागिन। भैरव ने अपना भारी और मंत्रों से अभिमंत्रित त्रिशूल उठाया। उसने अपनी पूरी ताकत से वो त्रिशूल विशाखा के सीने को चीरने के लिए हवा में उछाल दिया। त्रिशूल बिजली की रफ्तार से विशाखा की तरफ आ रहा था। विशाखा अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन त्रिशूल विशाखा तक पहुंचता उससे पहले एक भारी शरीर विशाखा के सामने ढाल बनकर आ गया। लोहे के शरीर के अंदर धंसने की एक भयानक आवाज हुई। विशाखा ने आंखें खोली और वो नजारा देखा। उससे उसकी सांसें रुक गई। रुद्र ने वो त्रिशूल अपने सीने पर ले लिया। त्रिशूल सीधा रुद्र के दिल के आर पार हो चुका था। रुद्र के मुंह से खून का एक फव्वारा छूटा और वो विशाखा की बाहों में जमीन पर गिर पड़ा। विशाखा ने चीखते हुए कहा, रुद्र! आसमान में चांद अपने पूरे लाल रंग में चमकने लगा था। रुद्र की सांसें उखड़ने लगी थी। उसके सीने में जहां त्रिशूल लगा था वहां से खून के साथ साथ एक तेज हरी रोशनी फूटने लगी थी। पूर्णिमा का प्रभाव और रुद्र की टूटती हुई सांसें
नागमणि अब उसके शरीर से आजाद हो रही थी। धीरे धीरे खून से लथपथ वो 100 साल पुरानी चमकती हुई नागमणि रुद्र के सीने से बाहर निकलकर हवा में तैरने लगी। भैरव खुशी से पागल हो गया। मणि, नागमणि बाहर आ गई, वो मेरी है। विशाखा को इस पल का 100 साल से इंतजार था। आज उसका इंतकाम पूरा हो गया था। जिसने उसे धोखा दिया था वो तड़प तड़प कर उसकी आंखों के सामने मर रहा था और मणि आजाद हो गई थी। लेकिन विशाखा को कोई खुशी नहीं हुई। उसके सीने में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे किसी ने उसका ही दिल निकाल लिया हो। वो रुद्र के खून से सने चेहरे को चूमने लगी। उसके आंसू रुद्र के चेहरे पर गिर रहे थे। विशाखा फूट फूट कर रोते हुए कहती है, ये तुमने क्या किया रुद्र? क्यों बचाई मेरी जान? तुमने तो मुझे दर्द दिया था ना, फिर आज मेरे लिए अपनी जान क्यों दे दी? रुद्र मुस्कुराते हुए कांपते हाथों से विशाखा के आंसू पोंछते हुए कहता है, क्योंकि क्योंकि इस जन्म के रुद्र को उस 100 साल पुरानी नागिन से बेइंतहा प्यार हो गया था। हाँ, 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 मैंने अपना कर्ज कर्ज चुका दिया विशाखा। अब तुम आजाद हो। रुद्र का हाथ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो गई। रुद्र की धड़कन हमेशा के लिए रुक गई। विशाखा के अंदर का जैसे सब कुछ खत्म हो गया। वो सदियों तक इंतकाम के लिए जीती रही, लेकिन जब इंतकाम मिला तो वो अपना प्यार खो बैठी। विशाखा ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और एक ऐसी दर्दनाक और भयानक चीख मारी जिससे पूरा आसमान कांप उठा। विशाखा भयानक गुस्से में चीखते हुए कहती है, नहीं रुद्र! विशाखा की उस चीख के साथ ही उसके शरीर से एक ऐसी भयानक ऊर्जा की लहर निकली जिसने पूरे प्रताप मेंशन के ग्राउंड को हिला कर रख दिया। उसका रूप अब एक महानागिन का हो चुका था। भैरव, जो मणि को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था, विशाखा की उस ऊर्जा की लहर से टकराकर वहीं हवा में जलकर राख हो गया। बाकी बचे तांत्रिक और सपेरे भी उस भयानक शॉक वेव की चपेट में आकर चीखते हुए खाक हो गए थे। कुछ ही सेकंड में दुश्मनों की पूरी फौज तबाह हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ राख और सन्नाटा था। हवा में तैरती हुई नागमणि धीरे से नीचे आई और विशाखा के हाथों में समा गई। विशाखा ने उस चमकती मणि को देखा और फिर जमीन पर बेजान पड़े रुद्र को। 100 साल पहले तुमने मेरी जान ली थी रुद्र, और आज मेरे लिए अपनी जान दे दी। हमारा हिसाब बराबर हुआ, लेकिन ये प्यार की कहानी यहां खत्म नहीं होगी। विशाखा ने बिना कुछ सोचे अपने ही दांत अपनी कलाई पर गड़ा दिए। उसकी कलाई से एक नीले रंग का खून निकलने लगा। इच्छाधारी नागिन का सबसे ताकतवर और आखिरी जहर, जहर ए इश्क। विशाखा ने उस जहर को नागमणि के ऊपर गिराया। वो हरी मणि अब जहर से निकलकर नीली और सुनहरी रोशनी में चमकने लगी। विशाखा ने वो मणि रुद्र के सीने के उस गहरे घाव के अंदर वापस डाल दी और अपने दोनों हाथ रुद्र के सीने पर रखकर अपनी पूरी अमानवीय ताकत लगा दी। मैं तुम्हें मौत के मुंह से भी वापस खींच कर लाऊंगी रुद्र। तुम्हें मेरा प्यार बनकर जिंदा रहना होगा। मणि और विशाखा के उस जहर ने रुद्र के शरीर में प्रवेश किया। वो जहर जो इंसानों को मार देता था, आज नागमणि की ताकत के साथ मिलकर रुद्र के लिए अमृत बन रहा था। कुछ पलों तक खामोशी छाई रही। विशाखा की उम्मीद टूटने लगी थी। तभी धक धक, रुद्र की रुकी हुई धड़कनें वापस चलने लगी। रुद्र के सीने का घाव नागमणि के असर से अपने आप को भरने लगा। रुद्र ने एक जोरदार सांस खींची और झटके से अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि उसमें विशाखा जैसी ही सुनहरी और नीली चमक थी। नागमणि और विशाखा के जहर ने रुद्र को अब एक आम इंसान से एक अमर और बेहद ताकतवर इच्छाधारी प्राणी बना दिया था। रुद्र ने उठकर अपने हाथों को देखा। उसे अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा महसूस हो रही थी जो इस दुनिया की नहीं थी। उसने पलटकर विशाखा को देखा, जो कमजोरी से मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। तुमने तुमने अपनी मणि और अपना जहर मुझे वापस दे दिया। विशाखा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भी था। वो जहर नहीं, मेरा इश्क था रुद्र। अब नागमणि सिर्फ मेरी नहीं, हमारी है। आपने मेरे लिए अपनी जान दी और मैंने आपको हमेशा के लिए अपना बना लिया।
अब ना कोई 100 साल पुराना इंतकाम है और ना कोई लालची इंसान। अब सिर्फ तुम हो और मैं हूं। रुद्र आगे बढ़ा और उसने विशाखा को अपनी बाहों में भर लिया। उसने विशाखा के माथे को चूमा। और अब ये रुद्र प्रताप सिंह तुम्हें दुनिया की किसी भी ताकत से दूर नहीं जाने देगा, ना इस जन्म में और ना ही आने वाले किसी और जन्म में। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। लाल चांद की उस रोशनी में खून और राख के बीच एक 100 साल पुरानी नफरत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। जो कहानी धोखे से शुरू हुई थी वो आज अमर प्रेम की दास्तान बन गई थी। एक ऐसा प्रेम जिसमें जहर भी था और अमृत भी। जहरे इश्क की दास्तान अब सदियों तक अमर रहने वाली थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का वेट करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।